रिलीज आल इंडिया मिली कौंसिल का कारवान इत्तिहाद और जश्न योम तासीस कारवान इत्तिहाद मिलत के इत्तिहाद व बीदारी की सदा मिलत इस्लामिया हिंद इस वक्त एक नाजुक मोड़ से गुजर रही है। इंतशार, तफरका और बाहमी बदगुमानी के बावल इस ईमत पर छाए हुए हैं। ऐसे में ईमत के हर फर्द, हर दानशौर, हर आलम और हर कारकन पर फर्ज है कि वो इस ईमत को टुकड़ों में बंटने से बचाए और रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम, इखूत व ईमान की रोशनी में इत्तिहाद की मुशाल बुलंद करे। हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में जब नफरत, खौफ और अदम एतमाद की फजा गहरी होती जा रही है, मिल्लत इस्लामिया हिंद के लिए हालात इस बात के शदीद मुतकाजी हैं कि वो अल्लाह के इस हुक्म को फिर से जिंदा करे कि सब मिलकर अल्लाह की रस को मजबूती से थाम लो और तफरका में न पड़ो और एक हकीकी अम्मत वाहिदा बनकर उठ खड़ी हूँ। मिल्लत के अंदरूनी इंतशार, गर्दाबंदी, मसलकी तासबात और सियासी खींचातानी ने हमारे इज्तिमाई वजूद को कमज़ोर कर दिया है और हमारी नई नस्ल के दिलों से एतमाद और जरात को छीन लिया है। आल इंडिया मिली कौंसिल, जो माई की इत्तेहाद मिल्लत का नफरंस के फैसले की रोशनी में एक मुश्तरका मिली और मुतहदा प्लेटफार्म के तौर पर 29 से 28 नवंबर 1992 को रियासत करना तक के शहर मैसूर में वजूद में आई, आगाज ही से मुसलमानों के दीनी, तहजीबी और दस्तूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इत्तेहाद मिल्लत के लिए फ़िक्री व अमली जदोजहद करती रही है। मिली कौंसिल ने हमेशा फ़िरका वाराना फ़ज़ा, फुस्ताई रुझानात और आइनी कदरों को कमज़ोर करने वाली क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ अवामी राय को बीदार करने और मुख्तलिफ तबक़ात व मज़ाहिब के दरमियान बाहमी एतमाद और भाईचारा मुतहकम करने को अपनी तरजीहात में शामिल रखा है। आल इंडियामी कौंसिल जमात की सफ़ों में वहदत पैदा करने के मुक़द्दस मकसद से कायम की गई थी, आज भी इसी अज़्म के साथ मैदान में है। अपने 33वें यौम तासीस के मौका पर कौंसिल ने मुल्क गैर बिदारी और इत्तिहाद की फ़ज़ा पैदा करने के लिए एक अजीम इल्शान कारवान इत्तिहाद के आगाज़ का ऐलान किया है। 33 साल के बाद में शहर बेंगलोर में 28, 29 और 30 नवंबर को यौम तासीस मनाया जा रहा है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ मोहतरम सुलेमान खान साहब, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी आल इंडिया मिली कौंसिल, मोहतरमुल मकाम मोहम्मद आसिम अफरोज सेठ साहब, माविन खाजिन आल इंडिया मिली कौंसिल, मोहतरम सैयद मजहर खादरी, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी आल इंडिया मिली कौंसिल कर्नाटक, मोहतरम मोहम्मद फारूक, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी आल इंडिया मिली कौंसिल, और शेख अब्दुल्ला उमरी, नायब सदर आल इंडिया मिली कौंसिल ज़िला बेंगलोर, मोहतरमुल मकाम सैयद शफीउल्लाह साहब, सेक्रेटरी आल इंडिया मिली कौंसिल कर्नाटका हमारे दरमियान में हैं। ऑल इंडिया मिली कौंसिल जो मिल्लत इस्लामिया का एक मुत्तहदा मुश्तरका मिली प्लेटफार्म है और जिसकी बुनियाद आज से 33 साल कबल 1992 में नवंबर में मिल्लत इस्लामिया में इत्तेहाद पैदा करने और मुत्तहिद होकर मिल्लत के मसाइल को हल, उसके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमल में आया था। इसके 33 साल की तकमील पर यहाँ बेंगलोर और श्रीरंगपट्टन में यौम तासीस की मुनासिबत से 6 रोज़ा प्रोग्राम तय हुए हैं। 28 नवंबर 2025 जुमा के दिन इंशाअल्लाह बेंगलोर से श्रीरंगपट्टन के लिए दयारे टीपू की तरफ एक कारवान चलेगा और गुंबज़े शाही में जुमा की नमाज अदा करते हुए वहाँ तजदीद अहद किया जाएगा कि हम मिल्लत इस्लामिया की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा भी करेंगे और मुत्तहिद होकर मिल्लत के मफादात की हिफाजत, उसके मसाइल के हल के लिए कोशिशें और जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये एक इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मिली कौंसिल के मुल्क भर से, हर रियासत से जिम्मेदारान, उलमाए किराम, दानिश्वरान और कायदीन मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। 3 दिन यहाँ शहर बेंगलोर में रहेंगे। पहले दिन इस कारवान में शिरकत होगी और दूसरे दिन जो है शहर में बेंगलोर में यौम तासीस की मुनासिबत से एक जलसे आम मुनक़िद होगा। इस जलसे आम को सिर्फ एक तकरीब और जश्न की हैसियत देने के बजाय इसको मुफीद और कारआमद बनाने के लिए ऑल इंडिया मिली कौंसिल ने इसके लिए एक अहम मौजू तय किया है। अदालतों के जरिए इंसाफ की फराहमी और हिंदुस्तान में अक़लियतों के दस्तूरी हुकूक़, इस मौजू पर जो है इंशाअल्लाह मुल्क के मशहूर और मारूफ एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है जनाब प्रशांत भूषण साहब, वो तशरीफ ला रहे हैं। वो इस मौजू पर अपना खुसूसी खिताब पेश करेंगे। इस इजलास का की जो सदारत करेंगे
वो ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नायब सदर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मोहतरम हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, इंशाअल्लाह हजरत की सदारत में ये कार्रवाई होगी और अकाबिर उलमा इकराम भी तशरीफ ला रहे हैं, मुल्क भर से वो भी रहेंगे और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सियासी कायदीन को भी दावत दी गई है। उम्मीद है कि वो हजरात भी शरीक रहेंगे। हमारी रियासत के जो मुस्लिम सियासी कायदीन हैं वो भी इसमें शरीक हो रहे हैं और इस प्रोग्राम के जरिए से हम सियासी कायदीन को भी ये पैगाम देना चाहते हैं मुत्तहिदा तौर पर कि वो इस मुल्क में अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। इंशाअल्लाह इसके अलावा इतवार के दिन मिली काउंसिल के तंजीमी उमूर की मुख्तलिफ नशिस्तें भी रहेंगी। ये सारी कार्रवाई हज भवन में हो रही है और वहाँ मेहमानों का क़ियाम भी है। कारवान बेंगलोर से श्रीरंगपट्टन जाएगा और जलसा आम जो है वो देवराज अर्स भवन में 29 नवंबर की शाम 6:30 बजे मुनक़िद होगा इंशाअल्लाह। ये जो कारवान है, कारवान इत्तेहाद का नाम इसको दिया गया है। इत्तेहाद का पैगाम फराहम करने के लिए, उसको आम करने के लिए ये कारवान निकाला जा रहा है। इंशाअल्लाह ये हज भवन से निकलेगा, वहां से बसों का भी इंतजाम है और मुख्तलिफ सवारियां भी रहेंगी। उसमें सब मिलकर जो है इंशाअल्लाह उसमें श्रीरंगपट्टन की तरफ कारवान की शक्ल में जाएंगे। का सिलसिला है और 2025 आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और बहुत नाजुक दौर है, न सिर्फ अक़लियतों के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, और उसमें सभी समाज को, वो अक़लियत रहे या अक्सरियत रहे, उनको मिल बैठ कर सोचना होगा कि ये जो इनवैल्यूएबल आज़ादी हमें 47 में मिली है उसको और मजबूत कैसा किया जाए और हमारे यहाँ के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को कैसे मजबूत किया जाए और दस्तूर को कैसा मजबूत किया जाए, जिस पर हमले हो रहे हैं। और मिली काउंसिल बहुत संजीदगी से इस पर सोच रही है और दस्तूर के दिफा के लिए मिली काउंसिल का मुसलसिल एक जद्दोजहद जारी सारी है। 2017 में भी बहुत शानदार प्रोग्राम रहा और वो 2024 आते आते इलेक्शन का एक सेंट्रल पॉइंट बन गया दस्तूर की हिफाजत का। मगर और भी जो हमारे तालीम के ताल्लुक से, समाजी खिदमात के ताल्लुक से, और हमारे तकरीबन 13-14 इदारे हैं, यूथ का है हमारे पास, क्योंकि आने वाले दौर में यही जो यूथ हैं, अभी नौजवान हैं, वही हमारे लीडर होंगे, फ्यूचर के लीडर होंगे। उनको तैयार करने की, उनकी जहन साजी करने का काम मिली काउंसिल बड़े ज़ोर शोर से कर रही है। और मुझे खुशी है कि कर्नाटक की मिली काउंसिल की यूनिट बहुत फ़ाल है और पहले भी बहुत अच्छे काम और अच्छे नताइज जो है कर्नाटक मिली काउंसिल ने दिया है और अभी इस वक्त भी कमर बस्ता हैं, क्योंकि 2025 के बाद 2026 जो है बहुत क्रिटिकल पीरियड आने वाला है। उसके लिए यहाँ से मिली काउंसिल तैयारी करेगी और अपने अहबाब जो जम रहे हैं कल से जमा होना शुरू हो जाएंगे। हम सब मिलकर एक रिजॉल्व करेंगे कि मिली काउंसिल और हिंदुस्तान का मुसलमान खुद और अक्सरियत के भाई जो हैं हमारे, हम साथ मिलकर इस मुल्क को, इस मुल्क के दस्तूर को और इस मुल्क के यकजहती को और यहाँ रहने वाली ह्यूमैनिटी के डिग्निटी को कैसे बरकरार रखें, इस पर हम काम करने का अहद लेंगे और इंशाअल्लाह उस पर सभी प्रोग्राम हम पेश करेंगे। ऐसे मौके पर जब सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ इंसाफ के लिए भी बड़ी मुश्किलात पेश की जा रही हैं और कई जगह ये भी देखा गया कि नाइंसाफ़ी को इंसाफ की शक्ल देकर परोसा जा रहा है। लिहाजा ऐसे वक्त में सारे मुसलमानों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि दस्तूर में दिए गए हुकूक की पामाली ना हो और अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत की जाए। और हमारे दस्तूर, आज यौम दस्तूर भी है 26 नवंबर। हर साल जिस तरह हमारे सुलेमान खान साहब फरमा रहे थे, हर साल ऑल इंडिया मिली काउंसिल यौम दस्तूर के दिन बहुत बड़े इजलास दस्तूर के लोगों तक दस्तूर के हुकूक के बारे में बेदारी लाने के लिए हर 26 नवंबर को मुनक़्क़िद किया करता था। इस मरतबा चूँकि 28, 29 और 30 का प्रोग्राम की वजह से 26 नवंबर को कोई जलसा नहीं, बल्कि उसी दिन दस्तूर के बारे में भी अवाम में बेदारी लाने की कोशिश की जाएगी और सबको साथ में लेकर
اس میں کوئی بھی مسلمان بھارت کے چھوٹے ہوئے نہیں ہیں، سب کے سب اس میں جمع ہیں، شامل ہیں، اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے اور دستور میں دیے گئے حقوق کے لیے سب کو ساتھ میں لے کر انشاءاللہ اس کے بازیابی کے لیے پوری کوشش کی جائے گی۔ اور آل انڈیا ملی کونسل کی جانب سے جو حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی غور و خوض کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے جو مشہور و معروف لائر ہیں وہ بھی دیوراج اس بھون میں انشاءاللہ لوگوں تک قانونی جو کچھ قانون کے مطابق حقوق کی بازیابی کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کو تازہ کر رہے ہیں ہم اور اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور وہیں پھر عہد لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ عہد گزشتہ سے بہت بڑا عہد ہے، کیونکہ یہاں جو ہے سارے ملک سے، ہمارے ہندوستان سے، ہر اسٹیٹ سے تقریباً لوگ جم رہے ہیں۔ تو اس میں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا آل انڈیا ملی کونسل جو ہے سارے انڈیا میں، ہندوستان میں کتنا مضبوط ہے اور کتنا کام کر رہا ہے، اور ہر وقت جب بھی ضرورت پڑتی ہے آل انڈیا ملی کونسل آگے آتا ہے، کسی بھی مرحلے میں جستجو کرتا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم کامیاب بھی ہیں اس میں۔ اور ہمارے لیڈران جیسا کہ ڈاکٹر منظور عالم صاحب اور اس کے بانی قاضی مجاہد الاسلام صاحب مرحوم، جن کی یہ سوچ تھی، ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ انہوں نے جو سوچ رکھی یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے اور بہت نفع بخش ہے، اس سے ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو تمام ملک کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ آل انڈیا ملی کونسل کا ساتھ دیں۔ الحمدللہ آل انڈیا ملی کونسل یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو تمام مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ چلانا چاہتی ہے۔ اس آل انڈیا ملی کونسل کے اندر الحمدللہ بلا تفریق و مسلک ملت تمام کے تمام مسلمان اس میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ تمام مسالک کے علماء اس آل انڈیا ملی کونسل میں موجود ہیں اور الحمدللہ اتحاد کے ساتھ جو ہے کام کر رہے ہیں۔